हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम लोग एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तब जनरली हम लोगों को इंटरनेट सर्विस बंद करने को कहा जाता है और हमारा जो नेटवर्क है उसको एयरप्लेन मोड में डालने को बोला जाता है। इसके दो रीजन है, क्योंकि जब जो इंफॉर्मेशन पायलट अपनी इंफॉर्मेशन स्पेशली जो एरोप्लेन की लोकेशन के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करता है ग्राउंड बेस्ड सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से, अगर वही इंफॉर्मेशन वही सोर्स से कंज्यूमर या फिर जो पैसेंजर है वो भी अगर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उन्हीं सोर्सेज से, तो इंफॉर्मेशन के अंदर में या सिग्नल्स के अंदर में इंटरफेरेंस होने के चांसेस है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पायलट है उसको गलत इंफॉर्मेशन मिले इंटरफेरेंस की वजह से और एरोप्लेन को किसी और डायरेक्शन में ना ले जाए। दूसरा इसका रीजन है कि जो सिग्नल्स हम ग्राउंड स्टेशन से एरोप्लेन में भेजते हैं उनकी जनरली जो हमारी जो रेंज होती है वो लगभग 3000 से लेकर 4000 मीटर के आसपास होती है, जबकि ज्यादातर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो लगभग 13-14 किलोमीटर हाइट पे मूव करते हैं। तो दूसरा इसके अंदर में फर्दर अगर हम इसको देखें तो सी के ऊपर हम कोई एंटीना या कोई टावर नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी हमारा एरोप्लेन किसी बड़ी वाटर बॉडीज या ओशन सी के ऊपर होगा तो उसको हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जनरली एयरप्लेन मोड में आपके फोन को डाला जाता है। बट अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। रिसेंटली एयर इंडिया ने इंडिया के अंदर में ये सर्विस प्रोवाइड करने का वादा किया है और ये सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट भी कर दिया है। इस सर्विस के अंदर में है, अगर आप किसी एरोप्लेन के अंदर में ट्रेवल कर रहे हैं, एरोप्लेन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप एयरप्लेन मोड में अपने मोबाइल को डालने के बाद भी वाईफाई के थ्रू इंटरनेट रिसीव कर सकते हैं। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी फ्लाइट्स है जिसमें एयर इंडिया ने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, किन किन लोगों को ये सर्विस मिलेगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड हम इसमें यूज कर रहे हैं जिससे हमारे जो एंटीना है उसकी रेंज 13-14 किलोमीटर हो जाती है, और हम इसके अंदर में सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम किस तरीके से यूज करते हैं, नॉर्मल इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, कितना ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है, कितना सैटेलाइट के थ्रू होता है, आइए इस वीडियो के थ्रू हम आपको समझाते हैं। सो हाउ इन flight internet works, a guide to the connectivity at the 3000 feet। 30,000 फीट की हाइट पे जो एरोप्लेन मूव कर रहा है वहां तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, जबकि जो नॉर्मल टावर्स होते हैं उनकी रेंज 3000 से 4000 मीटर ही होती है और हर जगह हम सैटेलाइट बेस्ड टावर भी, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन भी यूज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन को आगे बताने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दूसरी देना चाहते हैं। चहल एकेडमी लाए हैं एक 4 मंथ्स का एक ट्रैकर कोर्स जो स्पेशली अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए होगा। इसमें हम पूरा जीएस, पूरा सीसेट, पूरा करंट अफेयर के साथ में इंक्लूडिंग पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पूरा इसके अंदर में कराने वाले हैं। और इस जो कोर्स है इसकी फीस, इस पर्टिकुलर चहल प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स की जो फीस है हमने बहुत ही कम रखी है। 14,999 से जस्ट अभी इसको कर दिया गया है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। क्रिसमस और इस न्यू ईयर के टाइम पीरियड पे इसकी फीस जस्ट 11,999 कर दी गई है। और अगर आप जीएस और करंट अफेयर लेना चाहते हैं विदाउट जो सीसेट है तो आपकी फीस होगी जस्ट 9,999। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आइए फर्दर इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन हमें मिली जहां पे एयर इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि उसने अपने 3 एयरक्राफ्ट के अंदर में, स्पेशली बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर में उसने इस सर्विस को, वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने का वादा किया है। एक्सप्लेन हाउ इन फ्लाइट इंटरनेट वर्क, कैसे ये काम करता है। और टाटा ग्रुप का जो ये हमारा एयर इंडिया है उसने अनाउंस कर दिया है रोल आउट टू ऑफ फ्री इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज ऑन बोर्ड डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, दोनों में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। अपने फ्लीट्स के अंदर में, पर्टिकुलर फ्लीट्स के अंदर में किस तरीके से ये हमारा सिस्टम इंटरनेट कैसे काम करता है, आइए इस चीज को देखते हैं।
सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। एयर इंडिया असर्ड इन न्यू ईयर, एक न्यू ईयर का तोहफा एक्चुअली में इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने वादा किया है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट में पहली बार ये ऐसी इंडियन फ्लाइट होगी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के लिए। This highlights our need to understand the working of Wi-Fi at 30,000 फीट 30,000 फीट पे किस तरीके से काम कर रहा है, इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट है, इंटरनेशनली हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट जिसके थ्रू आप ये लोग आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, हम वीडियो बना पा रहे हैं, इंटरनेट नॉर्मल किस तरीके से चल रहा है। दरअसल हमारा जो इंटरनेट होता है उसके लिए जो 95% कनेक्टिविटी है वो हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। पूरी दुनिया भर में जो आप ये देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर लाइंस बिछाई गई हैं पूरे हमारे अर्थ के ऊपर में, समुद्र के अंदर, स्पेशली जो लो शैलो हमारे जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, ओशियन के जो हमारे बॉर्डर लाइंस होती हैं वहां पे इनको लगाया जाता है। यानी एक्चुअली में हम मेन जो सेंटर होता है ओशियन में वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे डेप्थ बहुत ही ज्यादा होती है। तो अपने जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके पास में जो समुद्र होता है उसमें ये लाइनें बिछा दी जाती है और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है जो हमें 95% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड हियर इंडिया इज आल्सो रिसीविंग इन द मुंबई, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो केरला तमिलनाडु में हमारी दो लाइंस यानी दो जगह में हमें लाइंस मिल रही हैं। एक बड़ी लाइन हमें यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की मिलती है मुंबई में, जहां पे फर्दर जो हमारे डिस्कॉम कंपनीज होती हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, लाइक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये जो कंपनीज हैं, एयरटेल हो गया, ये सारी कंपनीज अब यहां से इंटरनेट खरीदती हैं, यानी यहां मुंबई से इंटरनेट खरीदेंगी और पूरे इंडिया में टावर्स के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 95% इंटरनेट हमारा केबल वायर्स जो कि स्पेशली ऑप्टिकल फाइबर्स होता है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर यहां पे किसी नाइजीरिया, किसी कंट्री ने, अफ्रीकन कंट्री ने कोई इंफॉर्मेशन बनाई, कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की, उस इंफॉर्मेशन को इन ऑप्टिकल फाइबर्स में पूरी वर्ल्ड में बिछा दिया जाएगा। अब आप इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस फाइबर के थ्रू यहां से रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो 5% हमारे जो रिसीवर्स होते हैं वो जनरली डायरेक्टली सैटेलाइट टू मोबाइल फोन्स होता है, यानी यहां पे एक सैटेलाइट होगा और यहां पे हमारे रिसीवर्स हैं, बट आपके पास कंपैटिबल रिसीवर होना चाहिए। यानी आपके पास मोबाइल में सैटेलाइट से डायरेक्टली सिग्नल रिसीव करने के लिए एक अलग से यहां पे ट्रांसपॉन्डर और गीगर काउंटर जैसे डिवाइसेस होने चाहिए जो कि ये इस तरीके से यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% होता है और यहां पे ये सिर्फ 99, यहां पे टोटल 95%। इस तरीके से हमें पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब ये लाइन इंडिया में पहुंचने के बाद, इंडिया में जब ये लाइन पहुंच जाती है तो यहां से इन टावर्स के थ्रू पूरे इंडिया में इस तरह के टावर्स लगाए गए हैं। आपके घर के आसपास भी कुछ टावर्स होंगे, आपने जरूर देखे होंगे। उन पर्टिकुलर डिवाइसेस या इन पर्टिकुलर टावर्स के अंदर में ये जो डिवाइस लगे होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर डिवाइसेस। ट्रांसपॉन्डर डिवाइसेस, ये ट्रांसपॉन्डर डिवाइसेस एक रिसीवर होते हैं। रिसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं और जो रिसीवर होता है उसको ये सेंड कर देते हैं। यानी ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले टावर के पास जाएगी और टावर से ये ट्रांसपॉन्डर ये रिसीव करके, ट्रांसपॉन्डर रिसीव करके ये इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन्स को या फिर हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, आईपैड, इन सारे डिवाइसेस तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। बट एक टावर की जो मैक्सिमम रेंज होती है जनरली 3 से 4 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी अगर आप इससे दूर हैं, यानी अगर किसी टावर आपसे 10-15 किलोमीटर दूर है तो बेयरली यू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन। बहुत ही कम होगा कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ज्यादातर टावर की जो कनेक्टिविटी का रेंज है वो 4 किलोमीटर के आसपास है।
तो विद इन अगर 4 किलोमीटर विसिनिटी में अगर आप हैं, सराउंडिंग में अगर आप हैं, देन यू विल बी एबल टू रिसीव दिस सिग्नल। तो आप देख पा रहे हैं कि 95% जो इंटरनेट है वो ग्राउंड पे ही चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और उसके बाद टावर, और टावर के पास आपके मोबाइल, और 5% ही ऐसा जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन इंटरनेट है, जो हम डायरेक्टली सैटेलाइट से डिवाइसेस तक, कंपैटिबल डिवाइसेस तक ये इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाते हैं। नाउ अगर हम अभी प्रेजेंट इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो एयर इंडिया ने ये क्लेम किया है, एक ऑफर दिया है कि हम इन पर्टिकुलर एयर फ्लाइट्स के अंदर में, जैसे कि एयरबस A350, बोइंग 787-9 इस तरह का एयरक्राफ्ट होता है जिसपे भी सर्विस ये मिलने वाली है, प्लस में कुछ सेलेक्टेड एयरबस A321 नियो के अंदर में भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो 3 पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में अगर आप बैठेंगे, ऑन बोर्ड होंगे, तो डेफिनेटली ये सर्विस आप अवेल कर पाएंगे। जस्ट आपको एक छोटा सा आईडी बनाना है। जब भी आप फ्लाइट में बैठेंगे तो आपको एक वो एप्लीकेशन के थ्रू वो आईडी ओपन हो जाएगी, और ऑन करने के बाद आप वाईफाई रिसीव कर सकते हैं। बट इसके अंदर में एयरप्लेन मोड में डालने के बाद भी इंफॉर्मेशन, यानी वाईफाई आप रिसीव कर पाएंगे। आपको एयरप्लेन मोड से ऑफ उसको नहीं करना है, ऑन कंडीशन में ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। These aircraft were previously part of the विस्तारा, लेकिन अब पता ही है इनका जब टाई अप हुआ है, टाई अप होने के बाद में ये सारा का सारा टाटा के पास पहुंच गया है और एयर इंडिया के पास पहुंच गया है। स्पेशली नवंबर के अंदर में जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर है वो है नेल्को एंड पैनासोनिक एवियोनिक कॉर्पोरेशन। ये हमें ये पर्टिकुलर सर्विस पहुंचाने वाला है इंडिया में पहली बार एयर इंडिया के थ्रू। अवेलेबल ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेटेड जो फ्लाइट्स हैं उन दोनों में ये सर्विसेज आपको मिलने वाली है। पैसेंजर नीड टू कनेक्ट टू द एयर इंडिया वाईफाई नेटवर्क एंड एंटर देयर डिटेल्स। डिटेल्स में भी आपको नाम और ये सब आपको थोड़ा बहुत ही डिटेल्स इसमें इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे इस इंटरनेट सर्विस को रिसीव करने के लिए। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वाईफाई की जो हम एयरप्लेन में किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये हमारा एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट के नीचे यहां पे एक रिसीवर लगा होता है। तो जनरली 2 तरह के हमारे पास यहां पे सिस्टम होंगे, एक होगा एयर टू ग्राउंड सिस्टम और दूसरा होगा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो जो एयर इंडिया आप सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो 2 तरीके से प्रोवाइड करेगा, यानी लैंड पे यहां पे टावर्स होंगे और टावर से ये सिग्नल्स ऊपर की तरफ में जाएंगे और इनकी जो रेंज होगी लगभग अब बढ़ा दी गई है, यानी 12 से 14 किलोमीटर होगा। तो ये अब किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि पहले KU बैंड फ्रीक्वेंसी यूज की जाती थी और आज हम यहां पे KA बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाले हैं। जब बैंड विड्थ हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बैंड विड्थ भी यहां पे बढ़ जाती है। मल्टीपल सर्विसेज आप यहां पे रिसीव कर सकते हैं। बट ये जो नॉर्मल टाइप का जो सिग्नल है, यानी टावर से इंफॉर्मेशन पहुंची हमारे एरोप्लेन्स तक, और एरोप्लेन के नीचे ट्रांसपॉन्डर डिवाइस है जो इसको रिसीव कर रहा है। बट ये चीज समुद्र के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समुद्र में इतने बड़े एरिया के अंदर में टावर लगाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से यहां पे अगर आप एयरप्लेन आपका अगर किसी समुद्र ओशन के ऊपर है तो यू वॉन्ट बी एबल टू, यानी यहां पे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई जहां पे सोर्स ही यहां पे नहीं है, तो यहां पे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए काम आएगा आपका सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के अंदर में जब भी आप किसी पर्टिकुलर, यानी या तो आप पानी के पास में हैं या फिर आप लैंड पे हैं, दोनों ही कंडीशन में यहां पे रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट को। तो सैटेलाइट जो जनरली हमारे 600 से लेकर 1500 किलोमीटर हाइट पे होंगे या फिर इससे भी ऊपर हो सकते हैं ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स। अब ये जो सैटेलाइट्स होंगे ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद एयरप्लेन के ऊपर में, इस टाइम पे ऊपर में यहां पे ट्रांसपॉन्डर लगा होगा जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। यानी
यहां पे भी हम इन रियलिटी तो यहां पे हम ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट पहले ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी हमारे सैटेलाइट्स तक और फिर सैटेलाइट से डायरेक्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स आवर एयरक्राफ्ट्स। सेम वही यहां पे हमें दिखाया जा रहा है कि यह है ग्राउंड बेस्ड सिस्टम। तो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव भी की जा सकती है और सेंड भी की जा सकती है। आफ्टर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन बाय द सैटेलाइट, सैटेलाइट विल डायरेक्ट दिस इंफॉर्मेशन टुवर्ड दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। और इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें बैक साइड में आपको ये ट्रांसपॉन्डर दिखेगा और इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं यहाँ पे एक ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर दिखेगा और ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे रिसीव कर सकते हैं। और पायलट को जब नीचे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो इसी नेटवर्क के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को नीचे भी सेंड कर सकता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन लिंक सिस्टम होगा। यानी आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकता है यहां पे पायलट और यहां पे इंफॉर्मेशन को वो सेंड भी कर सकता है। यानी समुद्र के आसपास भी अगर आप प्रेजेंट है तो समुद्र के आसपास जो सबसे नियरेस्ट मान लीजिए सबसे नियरेस्ट यहां पे लैंड है और लैंड पे ये पर्टिकुलर टावर यहां पे लगा दिया जाएगा। ये टावर जो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा इस एयरप्लेन के सबसे नियरेस्ट वाले सैटेलाइट को और ये सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद यहां पे एयरप्लेन में इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा। यानी यहां पे भी इनडायरेक्टली यूज यही होगा, लेकिन अब ये उसके नियर बाय सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और यहां पे इसको सेंड करेगा। अगर एयरप्लेन को इंफॉर्मेशन यहां सेंड करनी है तो ये पहले सैटेलाइट को सेंड करेगा, सैटेलाइट फिर इस टावर को सेंड करेगा और ये टावर टू टावर हमारे जो इंफॉर्मेशन है फाइनली जिस स्टेशन पे हमें पहुंचाना है वहां तक हम इसको रिसीव कर पाएंगे। दैट इज हाउ वी एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर वाईफाई सिस्टम इन आवर एरोप्लेन्स। सेम चीज यहां पे भी दिखाई गई है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल टावर्स की, सो मोबाइल टावर कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द एयरक्राफ्ट व्हाइल इट इज ट्रेवलिंग ओवर द लैंड। मान लीजिए हमारा टावर है तो टावर इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि नीचे की साइड में यहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ट्रांसपॉन्डर लगा होगा। लेकिन अगर ये सिग्नल ऊपर की साइड में लगे हुए ट्रांसपॉन्डर से सैटेलाइट से लेना चाहता है तो यही जो इंफॉर्मेशन है उसके नियर बाय, इस एयरक्राफ्ट के नियर बाय इंटरनेट के थ्रू, डेटा सेंटर के थ्रू सैटेलाइट जो हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है नियर बाय टावर को सेंड कर देगा। नियर बाय टावर जो होगा उस एयरक्राफ्ट के नियर बाय सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा और नियर बाय सैटेलाइट जो है अब इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ये इंफॉर्मेशन दोबारा से सेंड कर देगा। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अब ये एयरप्लेन मोड के अंदर में आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसमें इंटरनेट से प्रोवाइड होने वाली जो सर्विसेज हैं उसको यूज कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, बट यस आप नेटवर्क के थ्रू कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, आप इंटरनेट के थ्रू यहां पे इंटरनेट कॉलिंग यहां पे पॉसिबल है। आप सर्फिंग कर पाएंगे, ब्राउजिंग कर पाएंगे और वीडियो वॉचिंग भी कर पाएंगे। यहां पे बहुत सारी सर्विसेज जो भी इंटरनेट से मिलती है, ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। ये बस डिपेंड करता है, यानी टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू रिसीव ऑल दी सर्विसेज बट इट एक्चुअली सोनली डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। ये पर्टिकुलर जो, क्योंकि ये ज्यादा टोटल अगर ये हम देखेंगे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, इसलिए हो सकता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है इनमें से कुछ ही सर्विस प्रोवाइड करे, बट टेक्निकली पॉसिबल है कि आप सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं जो भी आप इंटरनेट से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और या यूज करते हैं। यानी इसके अंदर में दो हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एयर टू ग्राउंड सिस्टम एंड सेकंड इज द सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। एयर ग्राउंड सिस्टम जैसा मैंने बताया आपको, ग्राउंड से हम डायरेक्टली एयर का भेज देते हैं और सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम मैंने बताया पहले एंटीना से यहां पे सैटेलाइट से यहां पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। बात करते हैं इन फ्लाइट वाईफाई, ये इसके अंदर में फर्दर किस तरीके से काम कर रहा है। केबिन के अंदर में जो वाईफाई एंटीना लगा है, यानी सबसे पहले क्या करेगा, ये जो हमारे कंज्यूमर या पैसेंजर है, पैसेंजर अपने एयरप्लेन मोड में डालने के बाद इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। जैसे ही इसको ऑन किया जाएगा तो जो आपके जो पैसेंजर हैं इनको
क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे सर्विस, वो सारा का सारा जो सिग्नल है एरोप्लेन में प्रेजेंट एक पर्टिकुलर राउटर सिस्टम पर पहुंचेगा। वो जो राउटर सिस्टम है वो वहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक एंटीना को भेजेगा। वो जो एंटीना है वो पास के सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन भेजेगा, सैटेलाइट नीचे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है इस इंफॉर्मेशन को रिवर्स बैक कर देगा। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम ये सर्विस यूज करना चाहते हैं, उन पर्टिकुलर लोगों को ये सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। So in cabin Wi-Fi antenna pick up signal from the passenger device से Wi-Fi antenna तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए पहले, यानी जो पैसेंजर इस एयरक्राफ्ट के अंदर में बैठे हैं सबसे पहले ये अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और यहाँ पे Wi-Fi एंटीना जो है वो हमारे जो सैटेलाइट हमारी कुछ हाइट पे है, कुछ 1000 किलोमीटर हाइट पे है, यहां तक भेजेंगे। ये हमारे जो टावर्स यहाँ पे लगे हैं उनको भेजेंगे, और टावर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो इसके थ्रू वापस से कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। उसी के आगे यानी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी होगी। सर्वर सेंड करेगा सिग्नल थ्रू एन एंटीना ऑन द टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके बाद ये सिग्नल को ग्राउंड बेस्ड सिस्टम में टेलीपोर्ट कर देगा। ग्राउंड सिस्टम सेंड सिग्नल बैक टू द सैटेलाइट एंड ट्रांसमिट देम टू द एयरक्राफ्ट। एयर टू ग्राउंड सिस्टम कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट हो सकती है, यानी जो हमारे ग्राउंड पे जो बहुत सारे जो ट्रांसमीटर्स या फिर आप एंटीना बोल सकते हैं उसे हम डायरेक्टली भी यहां पे रिसीव करने वाले हैं। सैटेलाइट बेस्ड भी हम इसको रिसीव करने वाले हैं, और इसका सबसे ज्यादा यहां पे फायदा जो होने वाला है दैट वी आर यूजिंग द KA बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 26.5 यानी 26.5 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की होने वाली है। आप इमेजिन कीजिए इस पर्टिकुलर सर्विस से हमारी जो स्पीड है वो लगभग 80 Mbps की आप अचीव कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये 80 Mbps जो स्पीड है आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी। ये जो 80 Mbps स्पीड है जो उसमें पैसेंजर है उसमें डिवाइड होगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी आप ग्राउंड बेस्ड जो इंटरनेट सर्विस है जितनी स्पीड आपको यहाँ पे ग्राउंड पे मिलती है डेफिनेटली उतनी फास्ट स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी पिछले जो सर्विसेज हुआ करती थी उसके कंपैरेटिवली एयरप्लेन के अंदर में अब ज्यादा स्पीड हमें मिलने वाली है। तो जनरली जो फ्लाइट होती है वो स्लोअर होते हैं ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट से, बट न्यू टेक्नोलॉजी है और धीरे धीरे उसमें और एडवांसमेंट आती जा रही है और अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसी बैंड्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमारी इंटरनेट स्पीड कुछ टाइम बाद जो ग्राउंड पे मिलती है वही हमें एरोप्लेन के अंदर भी मिल सकती है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पे, अब ये सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहा है ये नेल्को और ये जो कंपनीज है पैनासोनिक, ये अगर कंपनीज टाटा, ये सारी कंपनीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जब पैसा ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली ये पैसा आएगा कहां से? पैसेंजर की जेब से। पैसेंजर को अपनी फ्लाइट की जो टिकट का प्राइस है उसको थोड़ा और ज्यादा पे करना पड़ सकता है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी 100 to 100 रुपीज का एटलीस्ट यहां पे इंक्रीमेंट हो सकता है अगर ये सर्विसेज प्रोवाइडर डिमांड करेंगे तो। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा आने वाली। एयर इंडिया अगर वाईफाई को इंस्टॉल करता है तो उसका जो इनिशियल जो कॉस्ट आएगा $400 मिलियन के आसपास हो सकता है। रेट्रोफिट प्रोग्राम फॉर इट लेगेसी नैरो बॉडी फ्लीट, जो हमारी फ्लीट्स है जो नैरो बॉडी होती है जिनकी एरोप्लेन्स की, उसके अंदर में प्रोवाइड करने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है डेफिनेटली, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, और सैटेलाइट हमें सेंड करने पड़ेंगे ताकि हमारे जो इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो पायलट जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, पैसेंजर भी अगर उसी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो इंफॉर्मेशन क्लैश हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है, पायलट किसी और डायरेक्शन में पहुंच सकता है, तो एरोप्लेन को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, क्रैश भी हो सकता है। इसके लिए हमें मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे कंज्यूमर पैसेंजर के लिए अलग सैटेलाइट होगा और जो पायलट हैं उनके लिए एक अलग सैटेलाइट होगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट यहां पे बढ़ सकता है।
Satellite based offer wider coverage but are more costly to maintain. डेफिनेटली बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, ग्राउंड बेस्ड भी आपको एंटीना बढ़ाने पड़ेंगे, एयर बेस्ड भी आपको, स्पेस बेस्ड भी आपको एंटीना, एरोप्लेन के अंदर में बड़े ट्रांसपॉन्डर लगाने पड़ेंगे। बड़े ट्रांसपॉन्डर कॉस्टली भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। हैवी होने की वजह से ज्यादा फ्यूल लगेगा हमारी फ्लाइट्स के अंदर में और इनडायरेक्टली हमारे जो पॉकेट से ही ये पैसा जाने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है टिकट के वो बढ़ सकते हैं। पैसेंजर प्राइसिंग मॉडल जो है डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कर सकता है। एयरप्लेन ऑफर लिमिटेड फ्री वाईफाई इनिशियली आफ्टर विच पैसेंजर मस्ट परचेज डेटा पैक, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑन द स्पॉट वहां पे पैसा पे करना पड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो ये कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए। प्रीमियम पैसेंजर के लिए हो सकता है जब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं अपनी टिकट के या फिर सीट के लिए, तो डेफिनेटली उनको हो सकता है फ्री में सर्विस प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो हमारे जो इकोनॉमी क्लास में चलने वाले जो हमारे पैसेंजर्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़े। डेफिनेटली ये टाइम ही बताएगा। टाटा ने अभी इसके बारे में डिस्क्लोज इसको नहीं किया है, एयर इंडिया ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, बट डेफिनेटली जितना हमने अनुमान लगाया है और जितना रिसर्चर्स यहाँ पे बता रहे हैं, इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं, डेफिनेटली प्राइस जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। फर्दर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाएगा। जब लंबी लंबी फ्लाइट्स होती है, 12 घंटे की, 14 घंटे की, 20 घंटे की फ्लाइट्स जो होती हैं, अदर कंट्रीज में जाने वाली जो फ्लाइट्स होती हैं, उसमें कई बार जो पैसेंजर है कई बार अपने आप को बोर्डम उसमें फील होता है उनको, तो ये सर्विसेज अगर मिलेंगी डेफिनेटली उनको वो बोर्डम भी फील नहीं होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वाइल फ्लाइट ऑल्सो अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। फ्लाइट में ही रहते रहते वो अपने काफी चीजें यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी बहुत सारी सर्विसेज जो भी इंटरनेट से प्रोवाइड की जाती हैं और जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन, डेफिनेटली ज्यादा प्राइस होगा तो रेवेन्यू जनरेशन इसमें ज्यादा होगा। ज्यादा अब लोग हो सकता है कि फ्लाइट्स में बैठे क्योंकि ये सर्विस भी अभी अवेलेबल है। कई बार कुछ देखा होगा आपने, कुछ लोग फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन से सफर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द एयरप्लेन्स। इसका जो कुछ लोगों का कहना है कि जो रेलवेज है उसके अंदर में हमें इंटरनेट सर्विसेज मिल जाती हैं क्योंकि हम ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से उसको रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एयरप्लेन में नहीं कर सकते। तो हम बाकी चीजें यानी इंटरनेट पे कोई एंजॉय या फिर एंटरटेनमेंट है या फिर आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन या फिर किसी भी तरह का जो हम कम्युनिकेशन है कर पाते हैं रेलवेज में, बट एरोप्लेन में इसको नहीं कर पाते। डेफिनेटली इससे यहां पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी हो सकता है जनरेट हो अगर ये एक्स्ट्रा इसके लिए चार्ज करते हैं तो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें मिल जाता है। एरोप्लेन को एक अलग इनोवेटिव और जो कस्टमर फोकस्ड है वो होगा। डेफिनेटली कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इसमें अट्रैक्ट होंगे, टेक्निकल से भी पैसेंजर्स होंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। मॉडर्न एमिनिटी टू डिफरेंशिएट द एयरलाइंस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी इतनी जो मार्केट है, अलग अलग सर्विसेज आपको मिल रही हैं। डेफिनेटली ये सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा टिकट बाय करेंगे, ज्यादा इन सर्विसेज को यूज करेंगे। प्लस में हमारी स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन, मार्केट के अंदर में एक वर्ल्ड जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है एयर फ्लाइट और एविएशन इंडस्ट्री में, उसको भी यहां पे फायदा होगा। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इन फ्लाइट वाईफाई टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन असेंशियल सर्विस फॉर एयरलाइन ग्लोबली। डिस्कस द चैलेंज एयरलाइंस फेस इन इंप्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, in terms of the infrastructure, in terms of the passenger pricing model, and use the example of Air India approach to illustrate these challenges and opportunity. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने डेटा आपको प्रोवाइड कीजिए, यूज दिस पर्टिकुलर डेटा और इस तरह के
फर्दर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन वीडियोस को हम बना रहे हैं उनको और ज्यादा देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।